अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यू। तो आज की वीडियो लेटेस्ट जॉब के अनाउंसमेंट के बारे में है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में नई भर्तियों की अनाउंसमेंट कर दी गई है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं इसमें तालीमी काबिलियत है मैट्रिक, इंटरमीडिएट। अगर आप मैट्रिक पास हैं, इंटरमीडिएट पास हैं या फिर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो भी आप लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के डिपार्टमेंट में काफ़ी बड़ी तादाद में नौकरियाँ अनाउंस की गई हैं, जिसमें अलग अलग पोस्ट, अलग अलग स्केल की नौकरियां हैं। सिक्योरिटी सोल्जर है, फायरमैन है, इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में नौकरियां हैं। और इसके अलावा इसमें ऑल पाकिस्तान है, आप लोग पूरे पाकिस्तान में से कहीं से भी हैं तो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। आप लोग भी इंस्टाग्राम और टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इन्हें फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को रोज़ाना की जॉब्स अपडेट इंस्टा और टिकटॉक पर भी मिल सके। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की तरफ से कल ही ऑफिशियली ये एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में अनाउंस किया गया है। एक प्रोग्रेसिव पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल रखने वाले अफराद से कॉन्टैक्ट पर दर्ज झेल असामियों के लिए दरखास्तें मतलूब हैं। अच्छा देखिए, इसमें तमाम सूबों से जो है वो सीटें रखी गई हैं। तमाम सूबों में से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहली असामी है सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी के लिए आप लोगों के पास जो है वो, अगर आप पहले फ़ौजी हवलदार थे या लाइसेंस हवलदार थे या नाइक थे या लाइंस नाइक थे तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या सिपाही थे। अगर आप पाकिस्तान आर्मी से तो भी अप्लाई किया जा सकता है। उम्र इसमें आपकी 17 से 22 साल होनी चाहिए। मैट्रिक आपकी तालीम हो कम से कम 50% नंबरों के साथ होता है। आपका कम से कम 5 फीट 6 इंच हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नज़र का चश्मा इस्तेमाल ना करते हों। दूसरे नंबर पर है इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस के लिए रिटायर्ड सूबेदार, मेजर सूबेदार, नायब सूबेदार या मसावी, रिटायर्ड हवलदार या मसावी। तो आप लोग अगर रिटायर्ड सूबेदार हैं या फिर नायब सूबेदार अगर आप लोग रह चुके हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इंटेलिजेंस कोर्स क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर है टेक्निकल की। टेक्निकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। इन तमाम के लिए आप लोग रिटायर्ड सूबेदार हैं या मेजर हैं या फिर रिटायर्ड सूबेदार हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिविलियंस के लिए भी जॉब है। देखिए, इसमें सिविलियंस के लिए भी यहाँ पर जॉब बताई गई है। सिविलियन असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर के लिए है, जिसके लिए आप लोगों के पास बीटेक तालीम होना ज़रूरी है। बीटेक ऑनर्स अगर आपके पास है या 4-6 साल का तजर्बा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीटेक पास होना चाहिए। सीनियर टेक्नीशियन के लिए बीटेक पास होना चाहिए। टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन 1 के लिए मैट्रिक तालीम हो 50% नंबरों के साथ किसी भी मंजूर शुदा पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल का आपके पास जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए। तो इसके लिए सिविलियंस भी अप्लाई कर सकते हैं और सूबेदार वगैरह भी जो रिटायर्ड सूबेदार हैं, हवलदार हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है मेडिकल टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन की या फिर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भी है और इसके अलावा रेडियोग्राफर की भी है। इन तमाम के लिए अगर आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से मेडिकल का टेक्नीशियन का तजर्बा है आपके पास मेडिकल टेक्नीशियन का तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से मेडिकल टेक्नीशियन के लिए सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। सर्टिफिकेट है तो अप्लाई करें। इसके बाद है टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट। इन तमाम के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फ़ौजी भी अप्लाई कर सकते हैं और सिविलियन जो हजरात हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बराए टेक्नीशियन जो सिविलियन हजरात हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे तो उनके पास एफएससी होना चाहिए। इसके अलावा उनके पास टेक्नीशियन का डिप्लोमा हो, फिजियोथेरेपिस्ट का 2 साल या फिर डेंटल हाइजीन का 2 साल, और बराए टेक्नीशियन 2 के लिए भी मैट्रिक साइंस तालीम होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न के साथ। और किसी भी मंजूर शुदा इदारे से डेंटल टेक्नीशियन या डेंटल हाइजीनिस्ट का उनके पास तजर्बा या फिर डिप्लोमा होना ज़रूरी है। इसके अलावा ड्राइवर की असामी है। ड्राइवर के लिए भी फ़ौजी भी अप्लाई कर सकते हैं, सिविलियन भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन अप्लाई करेंगे तो उनके पास मैट्रिक तालीम हो और एलटीवी और एसटीवी का ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है फायरमैन की। सबसे ज़्यादा इसमें जो असामियों की तादाद है वो फायरमैन के लिए। फायरमैन की काफ़ी बड़ी तादाद में असामी अनाउंस कर दी गई हैं और इसमें सिर्फ सिविलियन हजरात अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप लोग पूरे पाकिस्तान में से कहीं से भी हैं तो अप्लाई करेंगे आप लोग फायरमैन के लिए। और तालीम भी सबसे कम मैट्रिक है। अगर आपके पास मैट्रिक तालीम है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। और इसके अलावा तरजीह दी जाएगी अगर आपके 60% नंबर हैं और मज़ीद तरजीह दी जाएगी अगर फायरमैन का कोर्स है। अगर नहीं भी है तो भी सिर्फ मैट्रिक तालीम पर आप लोग फायरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुक की असामी है, वेटर की असामी है, दोनों के लिए सिविलियन भी अप्लाई कर सकते हैं और जो पाकिस्तान आर्मी से बिलोंग करते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मिडिल पास होना ज़रूरी है और किसी अच्छे होटल में या रेस्टोरेंट में काम करने का तजर्बा हो, पाकिस्तानी खाने बनाना आते हों। माली के लिए भी सिविलियन अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ मिडिल पास होना ज़रूरी है और अपनी फील्ड में आपको तजर्बा होना चाहिए। अटेंडेंट, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, वेल्डर, मेसन, ब्लैक स्मिथ, इसके अलावा टन स्मिथ, पेंटर, इन तमाम के लिए सिविलियन हजरात अप्लाई कर सकते हैं। मिडिल पास होना ज़रूरी है और अपनी फील्ड में 2 साल तजर्बा हो।
सैनिटरी अटेंडेंट की है, जिसके लिए आर्मी से भी अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा सिविलियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। सैनिटरी वर्कर का आपको काम आना चाहिए। तो इन तमाम नौकरियों के लिए अप्लाई करने के लिए तमाम दरख्वास्त दहिंदा अपनी दरख्वास्त वेबसाइट पर दी गई हिदायत के मुताबिक मुकम्मल अपनी शनाख्ती कार्ड, इसनाद और डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्कैन करके साथ मुंसलिक करें। अच्छा, आप लोगों को क्या करना है, ये वेबसाइट बताई हुई है, इस पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। www.paknaukri.com ये वेबसाइट है, इस पर ऑनलाइन अप्लाई करें। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन अपनी दरख्वास्तें जो है वो NOC के साथ फिल करेंगे। ये इनकी वेबसाइट है, तो लाजमी अप्लाई करें। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफिज़।